नैतिक शिक्षा का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अगर हमारा वास्तविक चरित्र निर्माण नहीं कर सका, हम सदाचारी बने, सरल बने, राष्ट्रवादी बने, यही तो हमारे धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं। हमारे जितने वैदिक ग्रंथ हैं उसमें खाली सूचना तंत्र नहीं है, उसमें पूरा जीवन जीने की पद्धति है कि आपको अपने लिए क्या करना है, संसार के जीवों के लिए क्या करना है और लोक कल्याण के लिए क्या करना है। लेकिन एक हिंदू ही ऐसा है जो हर एक धर्म में जाता है, वो मस्जिद में भी जाता है, वो गुरुद्वारों में भी जाता है, चर्च होती है इसके अंदर भी जाता है, लेकिन अदर जो कम्युनिटीज़ हैं वो नहीं जाती हैं। जब इंग्लैंड में स्कूल भी नहीं थे तब हमारे यहाँ लगभग 7 लाख गुरुकुल थे। प्रत्येक गांव में गुरुकुल होता था और वो पुस्तक की शिक्षा के साथ साथ मानव को जीवन को कैसे व्यवहार करना है इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। आप विचार करिए कि भगवत गीता किन परिस्थितियों में मानव के सामने आई। जो भी अनैतिक है, जो दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, पापाचारी हैं, उन सबको का संहार करने के लिए कहा। भगवान ने निर्देश किया उसको। उसने कहा ये अपराध नहीं है, ये लोक के कल्याण के लिए आवश्यक है। तो अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ को अपने इस एजुकेशन सिस्टम में शामिल करेंगे और जो हमारे जो रिलीजन है, क्या उनमें लड़ाई नहीं होगी? उनमें बच्चे ये नहीं कहेंगे कि हम तो इस धर्म को मानते नहीं है, हम तो इस धर्म को मानते हैं। मानव का शत्रु हो जाए ये तो रोक लगनी चाहिए और ये तो उसके विवेक पर भी निर्भर करता है कि वो क्या कह रहा है। हमारा विवेक तो स्पष्ट है, पेड़ लगाने पड़ेंगे तब पर्यावरण सुरक्षित होगा। हम इंडोर प्लांट की बात करने लगे। अब इंडोर तो कुछ होता ही नहीं था, सब आउटडोर होता था। हाँ जी। तो हम इंडोर पर आ गए हैं। विदस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। विदस में आज जिन गेस्ट को हमने इनवाइट किया है वो हैं आचार्य सुबेश शर्मन जी। आचार्य जी से आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हिंदू धर्म ग्रंथों को अगर शामिल किया जाए तो क्या हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके विचारों में, उनकी सोच में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मिलेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी, अगर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये जो हिंदू हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अगर इनको शामिल किया जाए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये पढ़ाया जाए, तो क्या इसका ऐतिहासिक और क्या सांस्कृतिक महत्व है, ये बताइए। देखिए, अभी जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धतियाँ हैं वो सूचना तंत्र पर आधारित हैं, लेकिन जो हम वैदिक ग्रंथों की जहाँ चर्चा कर रहे हैं और वैदिक ग्रंथ भी पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ाए जा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनको और ज़्यादा शामिल करने की आवश्यकता है। जैसे ही हम वैदिक धर्म ग्रंथों की अपनी शिक्षा में शामिल करेंगे तो हम सही में मानव का निर्माण कर सकेंगे। अभी परिस्थितियाँ ये हैं कि हम जो बना रहे हैं, या तो बच्चे जो बन रहे हैं वो व्यापार की दृष्टि से कुछ आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो मुझे लगता है कि सूचना तंत्रों के आधार पर एक मशीन की तरह काम करने वाले बन जाते हैं। और बहुत सारी सूचनाएं तो ऐसी होती हैं जिनका जीवन में ज़्यादा कोई उपयोग नहीं है। लेकिन अगर हम वैदिक सिद्धांतों पर या हम वेद को अपनी परंपरागत शिक्षा में शामिल कर दें तो फिर मुझे लगता है कि हम एक ऐसे मानव का निर्माण कर पाएंगे जो समाज के लिए, देश के लिए, जाति के लिए, राष्ट्र के लिए और सही मायने में देखें तो जीव मात्र के लिए भी कल्याणकारी होगा। हमारे जितने वैदिक ग्रंथ हैं उसमें खाली सूचना तंत्र नहीं है, उसमें पूरा जीवन जीने की पद्धति है कि आपको अपने लिए क्या करना है, संसार के जीवों के लिए क्या करना है और लोक कल्याण के लिए क्या करना है। हमारी भावनाएं जो हैं, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो वैदिक चिंतन है वो विश्वव्यापी है। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख, यहाँ से ये सिद्धांत है। सबके कल्याण की कामना करने वाले हमारे वैदिक ग्रंथ हैं और अगर वो सबके कल्याण करने की भावना मानव में आ जाए तो मुझे लगता है ना युद्ध होंगे, ना आपदाएं होंगी। और आपदा अगर कोई प्राकृतिक आ भी गई तो उसमें एक दूसरे का सहयोग होगा, परस्पर संभाव होगा, एक दूसरे की मदद करने की भावना होगी। यही तो हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों का आधार है। वहाँ जो कुछ है, नैतिक शिक्षा का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हमने जो पढ़ लिया वो हमारे जीवन में
अगर हमारा वास्तविक चरित्र निर्माण नहीं कर सका, हम सदाचारी बने, सरल बने, राष्ट्रवादी बने, यही तो हमारे धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं और यही प्रत्येक का धर्म भी होना चाहिए। हम खाली इस पर ये नहीं सोचें कि वैदिक धर्म ग्रंथों में आपको पूजा करना ही सिखाया जा रहा है। वो बहुत थोड़े-थोड़े उसके अंश हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य आधार है, वो ये कहता है कि मानव कैसे निर्मित होगा, एक सच्चा मानव कैसे होगा, यही हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ बनाते हैं। सुभेश जी, क्या अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं उनको भी क्या शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो सब अच्छी चीज़ें सब अपनानी चाहिए, लेकिन जो अच्छा है, जो मानव के लिए कल्याणकारी है। मैंने अभी एक सूत्र कहा, जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना अगर किसी के सिद्धांतों में है, तो उसको सहज स्वीकार किया जाना चाहिए। नहीं है तो आप हम सब समझदार हैं कि कहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः है और कहाँ नहीं है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो अदर कम्युनिटीज़ हैं वो अपने ही धर्म ग्रंथों को लेकर उनके अलग-अलग स्कूल्स बने हुए हैं। और पहले हिंदू में ऐसा होता था कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग जाते थे, लेकिन अब वो गुरुकुल का रेशियो कम होता जा रहा है डे बाय डे, डे बाय डे। जब इंग्लैंड में स्कूल भी नहीं थे, तब हमारे यहाँ लगभग 7 लाख गुरुकुल थे। प्रत्येक गांव में गुरुकुल होता था जी। और वो पुस्तक की शिक्षा के साथ साथ मानव को जीवन को कैसे व्यवहार करना है, इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। और हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें उसको व्यवहार में सिखाई जाती थी। उसको अपना जीवन प्रातः से उठ करके उसको योग, प्राणायाम से लेकर के धर्म ग्रंथों के शिक्षा के साथ-साथ में कि मनुष्य का शरीर कैसा होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए, उसके लिए उसको आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी जाती थी, उसको वृक्षारोपण भी सिखाया जाता था। अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये भी सिखाया जाता था। हमारे यहाँ संपूर्ण मानव का निर्माण किया जाता था। ये प्रथम जैसे हम 4 वर्णों की व्यवस्था से सीखते थे, प्रथम में ही जब 25 वर्ष तक का व्यक्ति होता था, तो वो शिक्षा के साथ-साथ अपने अपने आत्मबल को लेकर के निकलता था और समाज कल्याण की उससे पूछा जाता था कि आप क्या जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो उसकी भावनाएँ होती थी कि भई मैं अपने देश के लिए काम करूँगा। तो उसे कहा जाता था, देश की शिक्षा दी जाती थी। वो कहता था कि मैं अपने लिए काम करूँगा, तो उसके लिए दूसरी व्यवस्थाएँ थी कि आयुर्वेद, योग और व्यापार विनिमय की शिक्षा भी हमारे यहाँ पूरी तरह मौजूद है। तो अब खाली शुद्ध रूप से आप मशीनी युग में आ गए हैं, आप कंप्यूटर से सब कुछ सीखना चाहते हैं, सब कुछ गूगल पर उपलब्ध है। वो कितना सत्य होता है, कितना झूठ होता है, ये मैं नहीं जानता, आप सब भी जानते हैं। और उसकी सूचनाएँ कितनी प्रामाणिक हो सकती हैं। कई बार ऐसा है कि हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए अगर प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके पास लिखित में क्या है? आप कहेंगे कि फला राइटर की पुस्तक है, उसने कहाँ से पढ़ा था? तो वो कहेंगे मैंने उस जगह से पढ़ा था। तो उनसे पूछा जाएगा कि उसने किससे पढ़ा था? तो कहेंगे मैंने अमुक ऋषि के सिद्धांतों के आधार पर इस पुस्तक को लिखा है। तो मूल तो फिर वैदिक हो गया जाकर के, जो कुछ है सनातन के आधार पर है। और वैदिक तो वेद जो है अपौरुषेय है, मनुष्यकृत नहीं है, मनुष्य ने निर्माण नहीं किया। मनुष्य जो भी निर्माण करता है वो कहीं न कहीं अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर निर्माण करता है। ऋषि जो निर्माण करता है, वेद जो निर्माण करता है, वो सबके कल्याण के लिए करता है। आप वेद की एक प्रार्थना पर चले जाइए, शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापय, शांति रोगदय, शांति वनस्पतय। हम सब जगह शांति की कामना के साथ जीते हैं। जिस व्यक्ति ने जिसने AK-47 बनाई, उसको बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने क्यों बनाया इसको? मेरे को तो इस हथियार की उसने तो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया था, लेकिन उस सुरक्षा की दृष्टि की जगह वो आत्मरक्षा की जगह जो है नुकसानदायक हो गया। ऐसे ही ये सिद्धांत जो हैं हमारे इतने महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आत्मरक्षा के साथ-साथ लोक कल्याण समाहित है। मतलब मानव को मानव के साथ किस प्रकार से हम आप देखिए वैदिक शिक्षा में ये भी सिखाया जाता है। हमारे पंचभूत महायज्ञ है कि आपके घर अतिथि आया तो आपको उसका सम्मान करना है। अब अतिथि आ जाए तो समय लेकर के आता है अतिथि, हाँ जी। उसको पूछना पड़ता है कि मुझे आऊं कि नहीं आऊं आपके यहाँ पर। अब आप देखिए कि मानव इतना व्यस्त हो गया है, इतना ज्यादा अपने कार्यों में उसे व्यस्त कह दो या हम भौतिकता में इतने लिप्त हो गए हैं, इतने निर्भर हो गए हैं कि हम उस भाव को तो भूल ही गए हैं। अब हमारे यहाँ परिवार प्रबंधन के नाम पर देखें तो एक भाई दूसरे भाई से मिलना तक नहीं चाहता। तो ये जो भावना है, इससे अगर हमें वास्तव में मानव के लिए देना है तो हमारी संख्या तो बहुत हो गई, लेकिन सही मायने में हम संसार के लिए क्या कर रहे हैं, इसकी संख्या कम होती जा रही है। आज देखिए सारे संसार में भिन्न भिन्न स्तरों पर अशांतियां हैं। उस अशांति का मूल कारण यही है कि हमने मूल चीज़ों को छोड़ दिया है।
हमारे यहाँ तो प्रकृति का कितने बड़े संरक्षण की बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि हमें पीपल भी पूजना, हमें बड़े भी पूजना हाँ है, जी। हमें नीम की भी का ध्यान रखना है, हमें जो है वृक्षारोपण भी करना है, हमें नदियों का संरक्षण भी करना है। क्योंकि नदियों का संरक्षण जब होता है, जब आप नदियों को माता की तरह पूजते हैं हमारे यहाँ तो। जी। हमारे यहाँ तो परंपरागत है। ये सब वेद हमें सिखाता है। चींटियों को भी दाना डालने की परंपरा है हमारे यहाँ पर। हम तो सांपों को भी पूजते हैं। हमारे यहाँ सिंह की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ श्वान की भी पूजा होती है। हमारे यहाँ तो सब प्रकार की, हमारे यहाँ तो पूजा का अर्थ ये है कि हम सबको एक साथ प्रकृति में को साथ लेकर के चलने के लिए सनातन वैदिक धर्म है। यही सनातन का सिद्धांत है और यही मानव का भी सिद्धांत होना चाहिए कि आज जो है परस्पर प्रेम कम होता जा रहा है। इसका भी यही कारण है कि हम अपनी मूल वैदिक शिक्षा से थोड़ा दूर जा रहे हैं। भगवत गीता को मोरल एजुकेशन और लाइफ मैनेजमेंट के रूप में कैसे पढ़ाया जा सकता है? अरे भाई, उसका तो प्रत्येक एक एक अक्षर, उसका एक एक श्लोक, एक एक शब्द जो है उसका लोक कल्याणकारी है। आप विचार करिए कि भगवत गीता किन परिस्थितियों में मानव के सामने आई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच हाँ में जी। अर्जुन को आत्मबल प्रदान करने के लिए वो दिया गया और उसमें ये भी था, वहाँ शिक्षा का आधार ये था कि जो भी अनैतिक है, जो दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, पापाचारी हैं, उन सबको का संहार करने के लिए कहा। भगवान ने निर्देश किया उसको। उसने कहा ये अपराध नहीं है, ये लोक के कल्याण के लिए आवश्यक है। हमारे यहाँ विषमताओं का संतुलन करना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ संसार में आ पाए। आप देखिए, भारतीय सनातन संस्कृति में जब मनुष्य उत्पन्न होता है, वहाँ से लेकर के षोडश संस्कार का सिद्धांत है और अंतिम अंत्येष्टि संस्कार है। तो जो संसार में तुमने अपने शरीर के साथ जो इकट्ठा किया, बाद में सब ये पांचों तत्व प्रकृति को वापस सौंप दो। ये सिद्धांत है, जैसे आए थे वैसे जाना है। आत्मा आई थी, आत्मा वापस चली गई। शरीर यहीं से इकट्ठा किया था, शरीर यहीं चला गया। तो जो हमने प्रकृति से लिया है वो प्रकृति को वापस करना है। ये जहाँ तक अर्जुन का प्रश्न करते हैं, तो गीता जी जहाँ जिन परिस्थितियों में प्रथम बार गायन किया गया, तो वो आप देखिए कि एक आत्म बल प्रदान करने के लिए किया गया और अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, इनको जो है संसार का संतुलन बनाने के लिए, उनका संहार करने के लिए भगवान ने उनको निर्देशित किया। आज हम गीता पर रख करके सौगंध खाते हैं कि हम सत्य बोलते हैं, लेकिन गीता को पढ़ लें, इससे बढ़िया क्या नहीं हो सकता। फॉरेन कंट्रीज में गीता पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन भारत में उसको अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में शामिल क्यों नहीं किया गया? ऐसा भी नहीं है कि गुरुकुलों में जहाँ आश्रमों की शिक्षा है वहाँ उसका अध्ययन भी कराया जाता है, उनके श्लोकों का वाचन भी होता है और उसका अभ्यास भी कराते हैं। लेकिन चूंकि एक बहुसंख्या बहुत ज़्यादा उसकी अभी सामने नहीं दिखाई देती, लेकिन बहुत संसार का प्रत्येक मानव जिसने कुछ जीवन में बड़ा किया है, उसने गीता जी का अध्ययन किया है। गीता जी के एक श्लोक से भी जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। वो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। तो जहाँ धर्म है वहाँ तो साक्षात स्वयं नारायण बुद्धवान रहते हैं। तो अगर हमें उस ईश्वर मूल शक्ति तक पहुँचना है तो हमें तो शास्त्रों को समझना ही पड़ेगा ना। वहाँ संबंध ये है कि हमारा संबंध जो है आत्मा और परमात्मा का ही है। हमारे यहाँ संबंध मानव के शरीरों का नहीं है, आत्मा के संबंध का महत्व दिया गया और उसका प्रत्येक श्लोक मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। भिन्न भिन्न प्रकार के उसके उपयोग हैं, भिन्न भिन्न उसको अगर मैं समझता हूँ आज भी बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ गीता जी की प्रतियोगिताएं होती हैं, उनके श्लोकों का वाचन कराया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो एक निरंतर शिक्षा प्रणाली में शामिल हो जाए तो किसी को भी कोई आपत्ति क्या होनी चाहिए, वो तो सबके लिए अच्छा है। बिल्कुल। और हमारा भारत का मानव, भारत का बच्चा अगर इस मानसिकता के साथ हो कि मुझे सारे विश्व के कल्याण के लिए काम करना है, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता है। कई बार जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में इन हिंदू धर्म ग्रंथों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। अगर शामिल कर लिया जाए तो क्या लड़ाई नहीं होगी? मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे बेटे की क्लास में एक लड़का है, उसने मेरे बेटे को बोला कि अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। उसने बोला कि जब तू अपना घर जाएगा, अभी मेरा बेटा 7 साल का, उसको बोला जब तू अपने घर जाएगा तो घर जाकर बांधियो यहाँ पर और ऐसे मतलब ऐसे पढ़ियो, कुछ अल्लाह को याद करियो। तो उसने मुझे बोला कि मम्मा ये अल्लाह क्या होता है? तो अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ को अपने इस एजुकेशन सिस्टम में शामिल करेंगे तो जो हमारे जो रिलीजन है, जो हमारा और धर्म है, क्या उनमें लड़ाई नहीं होगी? उनमें बच्चे ये नहीं कहेंगे कि हम तो इस धर्म को मानते ही नहीं हैं, हम तो इस धर्म को मानते हैं। तो देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबको अपनी स्वतंत्रता से मानने की छूट है, लेकिन ये निर्भर करता है हम पर
कि हम किस चीज़ को स्वीकार करते हैं और कितना स्वीकार करते हैं, ये हमारे मानस पर हमें निर्भर करता है। हमारी परंपरा में जो भारत की मूल संस्कृति है, उसमें वेद का, सनातन का मूल आधार है। वही उसी परंपरा पर सब कुछ सीखा गया है और समय-समय पर किसी भी धर्म में सब खराब नहीं है और किसी को हम खराब मानते भी नहीं हैं। हमें तो लगता है कि सबके लिए सब अनुकूल है, लेकिन आपके लिए क्या अनुकूल है, ये आपको तय करना है। जब आपके बच्चे ने आकर के आपसे ये कहा, तो आपका क्या उत्तर रहा होगा उस पर? आप विचार करिए। आपने कहा कि नहीं बेटा, ये हमारी परंपरा में नहीं है, अथवा जो भी आपने उसको उत्तर दिया होगा, वही तो है मूल। तो अगर किसी को आज भी बहुत सारे ऐसे शिक्षा, अपने अपने धर्मों की शिक्षा सब दे ही रहे हैं ना, किसी ने किसी को रोका थोड़ी है। तो वो शिक्षा धर्म ग्रंथों के आधार पर हो, वो नैतिक शिक्षा, हम नैतिक शिक्षा की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो जो सबके लिए समान रूप से, अगर कहीं मुझे लगता है तो गीता जी पर शायद किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। गीता जी तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसने सारे विश्व में शांति कर दी है, तो सारे लोग उसके सिद्धांतों को मानते हैं। तो जो नहीं मानते हैं उनके लिए बाध्यता नहीं है, उनके लिए जबरदस्ती थोड़ी कि आप किसी को जबरदस्ती, आप नहीं, आप उसमें एक अंतर हो सकता है। और जो नहीं सीखना चाहे वो ना सीखे, उसमें क्या दिक्कत है किसी को, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। देखिए, शुरुआत से हम ही तो बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम ही लोग ही अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ये शिक्षा देते हैं कि बेटा तू हिंदू है, तुझे ये वाले धर्म जो हैं ये करने हैं, ये वाले त्योहार जो हैं ये देखिए, मनाने ये एक हैं। ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें ज़्यादा मुखर नहीं होना चाहिए, और सबके अपनी अपने सिद्धांत हैं। हमने कभी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कहा कि तुम हमारे धर्म को अपनाओ। बिल्कुल। हमारे यहाँ हम कहते हैं, सनातन धर्म कहता है ये सर्वव्यापी है, जिसको अनुकूल लगे उसको उसमें जीना चाहिए, और जो उसको जी भी रहे हैं उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबको स्वतंत्रता है अपना धर्म से जीने की, लेकिन एक हिंदू ही ऐसा है जो हर एक धर्म में जाता है। वो मस्जिद में भी जाता है, वो गुरुद्वारों में भी जाता है, चर्च होती है इसके अंदर भी जाता है, लेकिन अदर जो कम्युनिटीज़ हैं वो नहीं जाती हैं। देखिए, ऐसा है, इसके लिए उनके अपने सिद्धांत हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सबको समरसता के भाव की हम तो सबको समानांतर रूप से देखते हैं। हमारे यहाँ सब सहज है, सब परमात्मा के अंश हैं, सब ईश्वर ने बनाया है। हमारे यहाँ तो ईश्वर की सत्ता को महत्व दिया गया, इसलिए हमें सब सहज स्वीकार है। आचार्य जी, मैं अक्सर देखती हूँ कि जो क्रिश्चियन स्कूल है ना, उनमें उनमें वो बाइबल्स पढ़ाई जाती है, प्रेयर होती है, लेकिन हमारी जो हिंदू धर्म के जो जो स्कूल्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों के ऊपर थोड़ा कम ही ध्यान दिया जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे समय से गीता जयंती के अवसर से पहले, और बहुत सारे गीता जी के जो प्रतियोगिताएं रही हैं, उनके लिए मैं जाता भी रहा हूँ, विद्यालय में जाता रहा हूँ, और बच्चे खूब अच्छे से तैयारी करके आते हैं। और मैंने तो देखा अन्य धर्मों के बच्चे भी उसको सहजता से पढ़ते हैं आकर के, और बहुत बार ऐसा होता है कि प्रथम पुरस्कार भी उन्हीं लोगों को मिलता है। तो ये नहीं है कि वो कोई किसी एक व्यक्तिगत किसी के लिए बनी है, वो तो सार्वभौमिक है, सबके लिए बना है। हमारे ग्रंथ सबके अध्ययन के लिए बिल्कुल सहज तैयार हैं, लेकिन आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं। आपके आपके मानस पर सब कुछ तय करता है। हमारा मानस तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम तो सनातन धर्म की बात करते हैं, वो स्पष्ट है, वहाँ कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हमें दूसरे से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन किसी को हमसे भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि किसी को हमसे ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे, आप भी देखते होंगे सचिन जी, कि कई बार सोशल मीडिया पर आते हैं कि हिंदू जो लोग हैं अब वो जागो, आपको जागने का वक्त आ गया है। और सच में हम देखते हैं कि हम कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन बाद में हम लोगों को ही बहुत कुछ सहना पड़ता है। और हमारे जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं बहुत कुछ सह रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ पर हमारे भारत में, बल्कि जो बाहर भी रहते हैं वो भी बहुत कुछ सहन कर रहे हैं। अब चाहे आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लीजिए। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हम किसी की मानसिकता को कैसे बदलें, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका लालन पालन, उसकी शिक्षा, उसकी संस्कृति, उसका संस्कार उसको क्या सिखाता है। हमारे सनातन का संस्कार सबको सहजता से स्वीकार करता है। उनके जो सिद्धांत हैं उनमें जहाँ कुछ उनको, ये तो उनको बदलाव करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो सब सहज है, और जो अन्य जगह पर हो रहा है वो मानवता के सिद्धांतों पर भी अगर हम चर्चा करें तो वो नहीं होना चाहिए। उस पर पूरी तरह मानव का शत्रु हो जाए, ये तो रोक लगनी चाहिए। और ये तो उसके विवेक पर भी निर्भर करता है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या संसार को देना चाहता है, ये तो उसके विवेक पर भी निर्भर करता है। हमारा विवेक तो स्पष्ट है, हम तो सबको, सबकी, हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः है, हमारे यहाँ कहीं कोई आपत्ति है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। हमने तो कभी किसी को स्वीकार नहीं किया, हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। लेकिन जब आपको स्वागत होता है तो आपको उसको स्वागत को दुरुपयोग नहीं करना है ना, उसका उपयोग करना है,
उसकी परंपरा का पालन करना है। और भारतीय संस्कृति में तो बात यह है, यहाँ तो हम सबको स्वीकार करते जी, हैं, बिल्कुल। यहाँ तो सब आते रहे हैं और समय समय पर सब जाते रहेंगे। तो कालखंड है हर चीज़ का, संसार में प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक प्राणी के आने जाने का। मुगल यहाँ पर आए, फिर एक समय के बाद चले गए। तो आज तो हमारे यहाँ जो है वो प्रजातंत्र है और हम अपने अधिकार से एक अपने राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करते हैं, हम अपने नेता का चुनाव करते जी। हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्पष्टता है, प्रजातंत्र में कहीं कोई किसी के लिए रोक नहीं है। लेकिन हमें तो अब मानव होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा ना, कि हम मानव हैं, ये हमें प्रामाणिक रूप से कर्तव्य निभाना पड़ेगा। और सनातन संस्कृति तो सबके लिए सार्वभौमिक रही है, आज से नहीं, आदि अनादि से रहा है। इसमें कहीं कोई समय समय पर हो सकता है कुछ अशिक्षा या जिन्होंने उसको ठीक से नहीं समझा, उसके लिए गलत कुछ उसका निर्णय, गलत उसके बारे में सोच लेते हैं। लेकिन कहीं भी एक भी ऐसी लाइन नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों में जो किसी का नुकसान करती हो। वो सदा मानव के कल्याण के लिए ही बनी है। मैंने आजकल ये पर्सनली देखा है, आज भी जब मैं सुबह आ रही थी, मैं देखा है कि जो गायें हैं वही आज मतलब सड़कों पे ऐसे चल रही होती हैं, लोग उन्हें मार रहे होते हैं, मरी पड़ी हुई होती हैं। तो उस गाय को हम गौ माता कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आजकल हम जो हैं, हम ये भी तो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, गाय भी तो हमारी। हम उनका ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं आजकल? क्यों हम हिंदू ये धर्म करते हैं? प्रश्न जो ये है भी तो आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं एक ये प्रश्न आपसे भी करता हूँ, सारी जनता से भी करना चाहता हूँ। ये तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम दूध चाहिए होता है अपने बच्चों की पालना करने के लिए, और गाय माता ने कभी ये प्रश्न किया कि मेरा दूध किसको पिला रहे हैं आप? किसी और को पिला रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात। सब वो तो किसी भी संप्रदाय, किसी भी समाज, किसी भी किसी भी समाज। धर्म के सब बच्चों का पालना करती है, बिल्कुल। निर्विवाद रूप से करती है। उसको उसका दूध जो भी काम में लेना चाहे उसको आशीर्वाद दे ही रही है ना। जी। तो क्या हम इतने स्वार्थी हैं कि हम अपनी गाय माता की पालना नहीं कर सकें? आज व्यवस्थाएं बदल गई हैं। हमारे यहाँ शहरों का जो भौतिकीकरण है, उसमें हमने पशुपालन को एक ऐसा दोष जैसा मान लिया है कि घरों में गाय नहीं रखी जा सकती। कि ये सब हमारी जो हमारे जो शासनाध्यक्ष होते हैं, उनको निर्णय करना चाहिए, इस पर कोई मजबूत निर्णय करना चाहिए। और गाय सदा पालना करती है, गाय कभी किसी को नुकसान नहीं दिया गाय ने। गाय तो शाकाहारी जीव है, और वो घास फूस खा करके, संसार में कोई दूसरा जीव ऐसा बना ही नहीं है जो घास खा करके आपको अमृत दे सके। और उसके दूध में तो स्वर्ण की मात्रा भी बताई गई है, मतलब आपका शरीर निरोग हो जाएगा, इतनी शक्ति उसमें है। और ये मानव की मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सब लोगों को इसको कर्तव्य रूप में अपनाना चाहिए। और आज गौशालाओं की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम गाय पालना क्यों नहीं बढ़ा सकते? जी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारी पुलों के जो हमारे पुल बनते हैं, बीच में उनके नीचे गाड़ी खड़ी होने का स्थान होता है ना, हाँ जी। हमारी गायों की जगह हमारी गाड़ियों ने घेर ली है, हमारी टू व्हीलर्स ने घेर लिया है। हमने सब गायों की जगह जो थी ना, अब घरों में जो गाय रखी जाती थी, अब उसकी पालना नहीं करना चाहते, क्योंकि आधुनिकता में हम इतने ज़्यादा, भौतिकता में अपने आप को हमने इतना शामिल कर लिया है कि उस पे काम ही नहीं करना चाहते। हम गाय का घी तो चाहते हैं, जी। गाय का दूध भी चाहते हैं, उसका दही भी चाहते हैं, लेकिन हम गाय की पालना नहीं करना चाहते। गाय की पालना नहीं करोगे तो गाय आपको कब तक दूध पिलाती रहेगी? और जो लोग जो पालते हैं उसको, उनके पास उतने संसाधन नहीं है। अब जो गौशालाएं हैं उनको भी तो संसाधन की आवश्यकता है ना, और गोचर भूमि धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। नहीं तो पहले सभी नगरों के साथ में गोचर भूमि होती थी, जिसमें गाय जब तक विचरण नहीं करेगी तब तक वो स्वस्थ नहीं रहेगी। और आज मजबूरी ये हो गई कि हम गाय को जो रोटी देते हैं, मैं कहता हूँ, मैं उन सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो हम गाय की रोटी निकालते हैं ना, थोड़ी ईमानदारी से निकाल दें। बचा हुआ खाना गाय को बिल्कुल। नहीं खिलाना है, जी। जो बचा हुआ है हमें खाना है। पहली रोटी गाय की, ऐसा कहा जाता है हाँ हमारे यहाँ जी। तो। बिल्कुल। वो खाली ये नहीं है कि हम कोई पुण्य कार्य कर रहे हैं, इतना भर नहीं है, हम कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इस पर आवश्यकता है। अगर गाय नहीं होगी इस धरा पर तो दूध कहाँ से लाओगे आप, घी कहाँ से लाओगे आप, उसका वास्तविक जो मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक है वो कहाँ से प्राप्त करोगे? तो गाय को तो हमें बचाना पड़ेगा, और गाय को बचाना नहीं पड़ेगा, गाय हमें बचा लेगी अगर हम गाय का ध्यान रखेंगे तो। बस इतना काम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, और हर व्यक्ति नागरिक जिम्मेदारी के साथ, मैं समझता हूँ शायद सबके लिए सहज नहीं होता, संभव भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब गाय पालना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि लेकिन जहाँ बढ़ रहा है वहाँ खूब अच्छे से बढ़ भी रहा है, वहाँ जी। उसकी पालना बढ़ भी रही है। और गिर गाय का घी तो इतना महत्वपूर्ण है
कि वो सभी प्रकार के रोगों को ठीक कर देता है। जी आचार्य जी, मैं खुद हिमाचल से हूँ। मैंने खुद अपने गांव में देखा है कि मेरे गांव में जो पशु हैं, चाहे वो गाय है, भैंस है, उन सबको इतने प्यार से, इतना संजोग कर रखा जाता है, और एक अलग से घर होता है, समय समय पर उनको खाना दिया जाता है। लेकिन बहुत दुख होता है मुझे ये देखकर कि जब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि यहाँ पर गाँव की ये स्थिति, ये जो गायें हैं हमारी, इनकी ये स्थिति है। ये सब शहर वाले लोग हैं ना, उन गांव वालों की वजह से ही गाय का दूध पी रहे हैं, उन्हीं की बिल्कुल। वजह से गाय का घी भी खा रहे हैं। और कई राज्य ऐसे हैं हमारे, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा, इनमें खूब गो पशुपालन खूब है। गाय तो हमारी माता, उसकी माता का संज्ञा ये है कि मैं एक आपको और बड़ा महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। अगर कोई बच्चा खेल रहा हो और गाय वहाँ से जा रही हो तो बच्चे पे पैर नहीं रखेगी। ये विशेषता है गाय की। वो इतनी 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 समझ उस गाय में भी है, इसीलिए तो माता है वो, इसीलिए तो सबका पालन करने की शक्ति रखती है। और जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल सकता, उस बच्चे को गाय का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। जी। मेडिकली भी हम लोग मेडिकली भी। आयुर्वेदिक सिद्धांत पर और चिकित्सा के सिद्धांत पर अगर चर्चा करें तो वहाँ भी गाय दूध का महत्व है। और गाय का घृत, गाय का घी और गाय का जो है गौमूत्र से लेकर के उसके तो जी पंचगव्य महाभारत का सिद्धांत है, पंचगव्य प्राशन और सर्व पापनाशन। जो आप हम पंचगव्य का प्राशन करते हैं उसका एक निश्चित अनुपात है, उसके आधार पर उसका निर्माण होता है और वो निश्चित रूप से बहुत कल्याणकारी है। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को नष्ट करने की शक्ति गौमूत्र में है, गोघृत में है, गाय के दही में है। बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों में उसका उपयोग होता है और आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयाँ उससे बनती है। सुभेश जी, आप नर्मदा नदी पर एक बुक लिख रहे हैं, उस बुक के बारे में आप कुछ बताइए। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं नहीं लिख रहा हूँ, वही लिख रही हैं और उनकी प्रेरणा से मैं पिछले कुछ समय पूर्व में नर्मदा जी में के अमरकंटक स्थान पर था जहाँ माँ नर्मदा का मूल उद्गम स्थल है। तो मैंने ऐसे ही भाववेश में कुछ पंक्तियाँ मैं लिखता रहता हूँ और लेखन का मेरा काव्य के रूप में अभ्यास भी है। तो मैंने लिखा तो 5 छंद मैंने लिखे मुक्तक के रूप में। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ये तुम 5 की जगह 15 लिख दोगे ना तो मैं समझूंगा कि तुमने कुछ किया है। और नर्मदा जी की कृपा है कि वो सब लिखा जा रहा है और बहुत अच्छे से लिखा भी गया है। अरे वाह। और मैं अगर होगा तो एक छंद आपको उसका मैं सुना भी जी दूंगा। जरूर जरूर तो जरूर। नर्मदा जी पर जब गया तो मैंने वहाँ उनको हमारे आश्रम की तरफ से सब लोग आए थे और उनको एक चुन्नी चढ़ाई जाती है माँ नर्मदा जी को। तो चुन्नी चढ़ाई गई तो उसका एक समय निर्धारित किया गया कि भी 11:30 से 12 बजे के बीच में उनका पूजन करेंगे। तो नर्मदा मैया का पूजन हुआ और वो 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबी चुन्नी उनको चढ़ाई गई। अरे अच्छा। तो मेरे मन में ऐसे भाव और आप एक विशेष बात ये देखिए कि उस 1 घंटे के समय में जब वो कार्यक्रम हुआ तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई, नहीं तो बारिश आ रही थी सुबह से, बहुत अच्छी बारिश थी। लेकिन उस कार्यक्रम के बीच में बारिश नहीं हुई। माता नर्मदा ने जैसे आपको अवसर प्रदान किया हो ना, तो उसमें फिर मैंने कुछ ऐसे मन में कुछ शब्द फूटे और उनकी एक काव्य बनता चला गया। तो मैंने लिखा था, नीलाभासं निर्माण निरंजन निर्णय निर्भय नद नर त्यागी संबंध सकल संवाद शब्द नर्मदे नमन सर्वस त्यागी पूषा पुष्प पल्लवित प्रज्ञा प्रगति पथ पारद परमा पद पद प्रदान पुनीत प्रभा नर्मदे नित्यहारी विपदा विशद विकास विशेषवरा शिववंशोद्भव सर्वेश्वरा महिमा मन भावन मनदायी नर्मदे नित्य नमन माई शशि शुभ शीला शीतलता लावण्य ललित लतिका ललिता वरुणा वैभव वृद्धि वित्त प्रदा नर्मदे नमन नित्य शुभदा
उत्साह उत्सर्ग उत्तम उपमा अनुराग अर्घ अंजलि अर्पण आनंद अपार उमंगमयी नर्मदे नित्य निस्वार्थमयी। तो इस प्रकार का भाव आया। तो जब ये 5 छंद मैंने लिख दिए तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे जब 15 लिख दोगे ना तो मैं समझूंगा तुम कुछ कर रहे हो। जी। तो भगवती कृपा हुई और अब तो लगभग पूरी बुक आने 125 वाली से ज़्यादा मुक्तक हो गए हैं। है। बिल्कुल। और ये उन्हीं की कृपा है, वही लिखवा रही हैं। किसी दिन एक लिखा जाता है, किसी दिन एक लाइन लिखी जाती है, किसी दिन एक पंक्ति से ही 2 शब्द ही लिखे जाते हैं और किसी दिन वो 10 मुक्तक हो जाते हैं। ये सब उनकी कृपा है। उनकी कृपा के बिना सब संभव नहीं है, क्योंकि वो जब कृपा करती हैं ना तो फिर आप सरस धारा की तरह होते हैं। और नर्मदा जी की विशेषता ये है कि वो बूंद बूंद चलती हैं, एक बूंद के रूप में है और फिर एक सागर की तरह वो विस्तार हो जाता है उनका। आप देखिए कि नर्मदा जी अमरकंटक में बहुत छोटे रूप में है, लेकिन उनका विस्तार आप देखिए गुजरात में, और फिर जब पूरे क्षेत्रों से गुजरती हैं जहाँ जहाँ से, जबलपुर में देखिए आप, धुआंधार में देखिए, बिल्कुल सफ़ेद एकदम श्वेत रूप में। और फिर आप पूरा क्षेत्र उनका नर्मदा जी का देखिए तो ओंकारेश्वर में वहाँ तो जाकर के वो इतना विस्तार उनका हो गया है। जी। और नर्मदा जी की जो बीच में श्रृंखला है वो भगवान शिव को, उनका एक एक पत्थर, नर्मदा जी का एक एक कंकर कंकर शंकर है, वो शंकर का भी निर्माण कर देती हैं। तो रेवा माई हैं, वो तो बड़ी कृपा करती हैं। उन्होंने ही शायद मुझे लगता है कि लिखवा लिया है। मेरी मेरी इतनी बिसात नहीं कि मैं उनके लिए कुछ लिख सकूं, उनकी प्रेरणा हुई तो लिखा गया। तो विदस की ऑडियंस जो है उन्हें ये बुक पढ़ने को कब मिलेगी? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगले वर्ष तक सबके सामने आ जाएगा। आचार्य जी, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं और लोग अपना ज्ञान बांटते हैं और वो ज्ञान बहुत लोगों का बहुत कम होता है, अधूरा होता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए 2 तरीके की चीज़ें हैं। आप जब बाज़ार में जाते हैं ना, तो आप अगर सब्जी भी खरीदते हैं तो बहुत मोल भाव करते हैं। तो फिर हम ज्ञान इतना सस्ता कैसे ले सकते हैं? जी। मतलब आपको जो कुछ लेना है ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या उसमें से ग्रहण करना चाहते हैं। आप सब कुछ तो नहीं लाते, आप गली हुई सब्जी नहीं खरीद के लाते, आप फटा हुआ कपड़ा खरीद के नहीं लाते, टूटे हुए जूते नहीं खरीद करके नहीं। लाते, आप अपने सोने की जगह उसमें लोहा मिला हुआ नहीं खरीद करके ला सकते, चांदी की जगह आप लेड नहीं खरीद कर लाते। तो फिर आप अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान ऐसे कैसे ले सकते हैं? आपको ग्रंथों का अध्ययन, ये जो ग्रंथ अध्ययन की बात आती है बार बार, इसके पीछे मूल यही है कि अपने बच्चों को जो हमारी सनातन वैदिक ग्रंथ हैं उनका अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे आपको ये समझ में आ सके। ठीक है, आप दूसरों के लिए उसको कितना उपयोग कर सकें, अपने लिए तो कर लेंगे। आप तो निर्णय कर लेंगे कि आप क्या ले रहे हैं, गलतियां फिर भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक एक तुरंत तो निर्णय करने से संकोच करेंगे। तो यही आवश्यक है कि हमें ये समझना होगा कि हमें क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है, ये हमें तय करना है। इसके लिए माता पिता परिवार, अब माता पिता परिवार शब्द में तो स्थिति आ गई कि माता पिता हैं और बच्चे हैं, दादा दादी तो रहते ही नहीं है पास में। उनके लिए तो भगवान क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता करेंगे, तो शायद परमात्मा ही कुछ कर दे। हम लोग तो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि हमारी जो वास्तविक चीज़ें हैं उनसे हम क्यों दूर हट रहे हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों का, अपने बुजुर्गों का, अपने परिवारजनों का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने इतिहास का सबको बोध होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब हम कुछ भी खराब नहीं खरीदना चाहते तो ये क्यों लेना जी, चाहते हैं? बिल्कुल। ये भी हमें तय करना पड़ेगा। ये तो हमें ही तय करना है ना, दूसरा कौन करेगा इसके लिए? अगर हमारी आज की युवा पीढ़ी, आज के जो हमारे यंग बच्चे हैं, अगर वो भगवत गीता को पढ़ें तो उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है और कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं, पहले ये बता दीजिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि संस्कृत पर सीधे जाने में थोड़ा कष्ट होगा, तो हम रामायण पढ़ना शुरू कर लें, हम हनुमान चालीसा से शुरू कर लें, ओम नमः शिवाय से शुरू कर लें, फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाएं। तो मैं निश्चित रूप से आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, 1 वर्ष के भीतर भीतर जब आप ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो आपके व्यवहार में, आपके क्रोध में, आपके आचरण में, आपके खान पान में, आपके रहने सहने में, आपकी दिनचर्या में, आपके स्वास्थ्य में भी बहुत सारे परिवर्तन आएंगे।
अभी हम जो है वो भौतिक संसाधनों पर इतने निर्भर हैं कि हम सब चीज़ें मोबाइल में लेकर के चलना चाहते हैं, सभी चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मोबाइल हमारे उपयोग के लिए है, हम मोबाइल के उपयोग के लिए बनते जा रहे हैं। जैसे लगता है कि हमें वो डाटा खर्च ही करना है सारे दिन में। और बच्चों के हाथ में जब आप दे देंगे तो बच्चों को 2-3 नुकसान उससे हो रहे हैं। एक तो उनकी आई साइट वीक हो रही है, दूसरा उनका जो बौद्धिक चिंतन है वो एक जगह आकर के ब्लॉक हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं सोच पाते। वो कहते हैं उसमें तो ये था, वो आपसे तर्क करने लगते हैं। इसलिए आपके बच्चों को आपको क्या देना है, जैसे माँ अपने बच्चे को उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए क्या भोजन कराती है, माँ जैसे अपने बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कैसे वस्त्र बनाती है सर्दी गर्मी बारिश, ऐसे ही हमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उनकी उनकी आँखों के लिए, उनके बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रख कर के आज हम सब व्यवस्था उनको क्या परोसना चाहिए। भोजन में तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन हम भोजन में भी क्या परोस रहे हैं इस पर भी सोचना पड़ेगा हमें। हम उसको जल्दी-जल्दी में ब्रेड तो खिलाना चाहते हैं, डिब्बा बंद चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, नहीं तो डिब्बा बनाओगे उसको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आजकल धूप नहीं है, शहरों में इतना बड़ा इतने सारे आवासीय क्षेत्रों में घुटन है, तो खुला मिलता नहीं है बच्चों को, तो बच्चे अब उस जगह आकर के डंप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यही मेरे लिए एक जो है मनोरंजन का क्षेत्र रह गया, उसको मनोरंजन उसी में दिखाई देता है। तो हमें कहीं न कहीं उसको बदलना पड़ेगा। हम कितने भी व्यस्त हों, पर हमें बच्चों को समय भी देना पड़ेगा। हम समय दे ही नहीं पाते बच्चों को। अब हमें लगता है कि हमारे लिए काम ही ज़रूरी है। सुबह 8-9 बजे घर से ब्रेड खा के निकलते हैं, दिन में लंच में हम क्या करते हैं ये भी हमें नहीं मालूम। और रात्रि के भोजन में भी हम कहते हैं यार जो कुछ देना हो फटाफट दे दो, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। तो आप बच्चों को समय कब देते हैं? बिल्कुल। जिन बच्चों को आप योग्य बनाना चाहते हैं, उन बच्चों को समय ही नहीं दे रहे हैं आप। उनको समय तो दीजिए, उनका नुकसान क्यों कर रहे हैं? क्या मुझे तो लगता है मेरे माता-पिता ने मुझे खूब समय दिया और मुझे बहुत अवसर भी मिला। मुझे गाय पालने का भी अवसर मिला, खेती करने का भी अवसर मिला, सब मिला। भगवान की, मैं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ इस विषय पर कि उन्होंने सब कुछ दिया। भारत भ्रमण करने का अवसर दिया, नदियों को जानने का अवसर दिया, प्रकृति को जानने का अवसर दिया, वृक्ष हमें क्या दे सकते हैं ये भी जानने का अवसर दिया। तो ये तो हमें लेना पड़ेगा ना। अब हम पर्यावरण की बात तो करते हैं, लेकिन गमले में पौधे उगा रहे हैं, उससे क्या होगा? पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब पर्यावरण सुरक्षित होगा। हम इंडोर प्लांट की बात करने लगे अब। इंडोर तो कुछ होता ही नहीं था, सब आउटडोर होता था। हाँ जी। तो हम इंडोर पर आ गए हैं। तो इंडोर में भी क्या हम कर सकते हैं, कितना बदलाव कर सकते हैं, ये ज़रा सा विचारणीय विषय है। ये आपको, हमको, सबको विचार करना चाहिए। और इस पर ये बड़ा गंभीर प्रश्न आपने किया है कि बच्चों के लिए क्या आवश्यक है। तो बच्चों को इससे तो रोकना पड़ेगा। आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी तो क्या करोगे सारे? संपत्ति का भी क्या कर लेंगे आप? और इसके लिए माँ-बाप को रोकना पड़ेगा। पहले हम रुकेंगे, हम तो फ़ोन में खुद ही पेरेंट्स इतने माता-पिता ही व्यस्त हैं, सारे दिन तो बच्चा भी वही करेगा। जी। आचार्य जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और जो हमारी विदर्स की ऑडियंस हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। आज आपने हमें सिखाया कि कैसे हम हिंदू धर्म को आगे लेके जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान माता-पिता का है। माता-पिता को बच्चों को समय देना है, उन्हें समय देंगे, तभी वो अपने जीवन को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके माता-पिता आपको समय देते थे, तो आपको समय देते थे, इसीलिए आप हिंदू धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। आपने कहा कि आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि जो इंसान प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, वो एक प्रेमी होता है, हिंदू धर्म से उसे प्यार होता है, अपने भारतवर्ष से उसे प्यार होता है और वो आज हमने देख लिया है। आपकी बातों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है। आचार्य जी, मैं और सचिन जी तहे दिल से और विदर्स की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। देखिए, एक बात के साथ ही पूरी बात को विराम करेंगे। विराम का अर्थ होता है कि हम फिर दोबारा मिल सकते हैं जी। और दोबारा मिलेंगे भी। जी। हमारे यहाँ मूल जो हमारे ग्रंथों ने हमें सिखाया है, वो सिखाया है संपूजकानां परिपालकानां यतेन्द्रियाणां तपोघनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्यस्य करोतु शांति भगवान कुले से। हम सारे राष्ट्र में शांति हो, सारे विश्व में शांति हो, इसी की मंगल कामना करते हैं। हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, हमारा राष्ट्र शक्तिशाली बने, हमारा राष्ट्र संपूर्ण विकास को प्राप्त करे, हमारा प्रत्येक देश का नागरिक सुखी हो, जो प्रत्येक भारतीय व्यक्ति प्रसन्न रहे और सब साधनों से परिपूर्ण हो, यही मंगल कामना है और यही हमारे शास्त्रों की भावना है। नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारतवर्ष।